मालिक, आप दोनों को ठाकुर साहब ने बुलाया है। ये बकासूर बनकर काहे खड़े हो दोनों? कुछ पता भी चला है किसने की है तबाही? जी डैड, मैंने ये केस क्रैक कर लिया। जी अब मेरे लाल, चलो फिर बताओ हमको कौन किया है कि उसको पकड़ के उसका जान लेकर पीपल से उल्टा लटका दे। और कोई नहीं डैड, अपोजिशन पार्टी का लीडर वर्मा। वर्मा? अरे वर्मा कहां से घुस गया है इसमें? सिर्फ इसी में नहीं डैड, बल्कि जागृति के भाई रोहन के बर्थडे पार्टी में भी उसने अपने खुद के पत्रकार भेजे थे आपको पब्लिकली बदनाम करने के लिए। और तो और डैड, आपको पता है वो मटकियां भी उसी ने खरीदे थे चित्ता बस्ती से। कचौरी, तुझे सूरज या आकाश कोई भी आकर इन मटकियों के बारे में पूछेगा तो तू क्या बताएगी? एक नेताजी आए थे, उनके पार्टी को कुछ और भी लोग आए थे और हम बहुत डर गए थे कि ये बस्ती कहाँ आए हैं, और उनको बहुत सारे और ढेर सारे मटके भी चाहिए थे, और उन लोगों ने हमें ढेर सारे पैसे दिए थे कि किसी को कुछ नहीं बताया, इसलिए हम आपको पहले कछु नहीं बोले। नहीं 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 आकाश बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मानते हैं कि हम नेता लोग जो हैं मंच पे एक दूसरे को गरिया देते हैं, परंतु व्यापार का जब कद्दू कटता है ना तो सब में बढ़ता है। तुम्हें अवश्य जो है गलतफहमी हुई है। अब वर्मा इतना बड़ा घात नहीं कर सकता। नहीं डैड, मेरी बात मानिए, ये उसी ने किया है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वर्मा ने ही किया है तो सबूत लेकर आओ उसके खिलाफ। अगर सत्य निकला तो हम वर्मा को वहीं रगड़ देंगे। और तुम सूरज बाबू लाए हो? तुम्हारे हत्थे लगा है कुछ या ऐसे ही स्मार्टा जैकेट पहन के खड़े हुआ? लाओ ना डैड, इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ये अटैक जागृति के पापा मिस्टर भैरव बहल ने करवाया। What? समझी जी, भैरव बहल साहब हवा में फायर कर रहे होगा? कैसे हो सकता है? कौन सबूत है तुम्हारे पास? सबूत के बहुत करीब हूं मैं डैड, आज नहीं तो कल मेरे हाथ लग ही जाएगा। सूरज, जब सबूत है ही नहीं ना तो प्लीज खामखा मेरे डैड को यहाँ पे बीच में मत घसीटो। नहीं सूरज, तुम्हारा बुद्धि फिर गया है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैरव भाई साहब स्वयं जो है हमारे धंधे में अपना पैसा डाले हैं, वो अपना नुकसान काहे करेंगे भाई? इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा डैड। मिस्टर बहल आपको धोखा दे रहे हैं। अगर ये सत्य है तो सबूत लाओ, क्योंकि धोखा देने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं, और इस सबूत ही बनेगा भाई साहब का कफन। और जो सबूत ना ला पाए ना सूरज ठाकुर, तो मेरे पापा के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी तुम्हें। गंगा जी, ये आपका बुड़बक बेटा कब सीखेगा रे? अरे जब ससुर के खिलाफ सबूत 100% नहीं है तुम्हारे पास, तो काहे महिरारू से पंगा ले रहे हो रे? अब जाओ उसको संभालो, इससे पहले वो हवेली में कोई नया क्रांति शुरू करे। ये क्या था बाहर? क्या था वो? तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मिस्टर बहल इस केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो खामखा क्यों तुम उनको घसीट रहे हो? वो जा चुके हैं, तुम्हारी डैड के और मेरी लाइफ से भी। अरे रिलैक्स, नाम मेरा सूरज है और तमतमा तुम रही हो। बैठो जरा आराम से। पहले क्या हो गया? ये फेक दिखावा बंद करो तुम। बताओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मेरे पापा के खिलाफ? पापा? अचानक से ये बेटी प्रेम कैसे जाग गया? पापा की परी बन गई हो? तुम तो गुस्सा थी ना उनसे, अचानक से क्या हो गया? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, लेट कर्मा हिट बैक, भुगतने दो उन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दोनों मंगलसूत्रों की किस्मत तो देख, गीता तो रही नहीं और हमारे गले से खुद ठाकुर साहब ने जबरदस्ती से उतरवा दी। आज से ना तुम हमारी पत्नी हो, ना
कलंक हमारी हवेली का वारिस। पर अब हम इसका क्या ही करेंगे? तू रख, तू इसे पहन। नहीं नहीं गंगा माँ, इसमें आपका हक है और आप ही इसे पहनेंगी। नहीं नहीं बेटा, एक बार कालिंदी ने इसे हमारे गले में देख लिया था और तुरंत उतरवा के बोली थी कि अगली बार अगर इसे हमारे गले में देख लिया तो वो हमारा गला ही कटवा देगी। बेटा, हम अपने ही घर में अपने ही पति के सामने अपना ही मंगलसूत्र नहीं पहन सकते। गंगा माँ, बहुत जल्द आपके पति खुद आपको ये मंगलसूत्र पहनाएंगे।